नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग याद करेंगे महापुरुषों के समाधि स्थल, वो भी ट्रिक से याद करेंगे जो कि एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अक्सर एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महापुरुषों के समाधि स्थल। अब इसमें देखना क्या क्या लिखा है। एक तरफ लिखा है समाधि स्थल और एक तरफ लिखा है संबंधित महापुरुष लिखा है। सबसे पहला समाधि स्थल जो है उसका नाम क्या है? राजघाट। राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी का है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। अब इसको कैसे याद करोगे फ्रेंड्स? अब राजघाट में छुपा है राज। क्या लिखा है? राज। राज किसने किया था? तो याद रखना, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी क्या करते थे? राज करते थे। फ्रेंड्स, आपको याद करने के लिए केवल ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हैं आसानी से। राजघाट, महात्मा गांधी, यानी कि जो महात्मा लोग होते हैं वो क्या करते हैं? राज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? राज करते हैं। तो जब भी राजघाट आएगा तो आप क्या कहोगे? महात्मा गांधी। दूसरा क्या है? शांतिवन। शांतिवन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। अब इसे कैसे याद करोगे? अब शांति में छुपा है एक शब्द शांति। देखो, शांतिवन में छुपा है एक शब्द क्या? शांति। भाई अगर किसी को शांति चाहिए ना तो क्या होगा? उसको ये ज्वार की रोटी खिला दो। क्या खिला दो? ज्वार की रोटी। बाजरा ज्वार का रोटी होता ना, ठीक है। अगर किसी को शांति चाहिए तो क्या कर दो? उसे ज्वार की रोटी खिला दो, और ज्वार से क्या हो जाएगा? जवाहर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, किसी को शांति चाहिए तो क्या कर दो? उसे ज्वार की रोटी खिला दो। ज्वार की रोटी खिलाने से उसे क्या आ जाएगा? शांति। तो ज्वार से हो जाएगा जवाहर। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। तो शांतिवन जो कि एक समाधि स्थल है, ये किस महापुरुष से जुड़ा है? तो आप कहोगे जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा है। ठीक है, राजघाट महात्मा गांधी हो गया, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू हो गया। अगला देखो क्या है? विजय घाट है। विजय घाट। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री जी का है। ठीक है, अब इसे कैसे याद करोगे? अब विजय घाट में एक शब्द है विजय। क्या छिपा है? विजय। अब विजय कौन लोग पाते हैं? जो लोग बहादुर होते हैं। जो बहादुर होते हैं वही तो विजय पाते हैं ना। जैसे हमारी इंडियन आर्मी है, हमेशा क्या करती है? विजय पाती है, क्योंकि वो बहादुर है। ठीक है, तो विजय घाट किसका समाधि स्थल है? बहादुर। बहादुर से हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्या है? शक्ति स्थल। और शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी का। किसका है? इंदिरा गांधी का। अब देखो, शक्ति स्थल भाई किसकी? इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी क्या थी भाई? वो एक प्रकार से आयरन लेडी थी, मतलब बहुत ही स्ट्रांग लेडी थी। ठीक है, कैसी थी? स्ट्रांग लेडी। तो वास्तव में अगर भाई शक्ति आपको देखना ना, तो नारी शक्ति देखो। नारी शक्ति में सबसे स्ट्रांगेस्ट देखो तो कौन? इंदिरा गांधी है। ठीक है, तो शक्ति स्थल, शक्ति की प्रतीक कौन थी उस टाइम? इंदिरा गांधी थी। तो शक्ति स्थल किसकी शक्ति देखना है? नारी शक्ति देखना है। नारी शक्ति में कौन आ जाती है? इंदिरा गांधी आ जाती है। तो शक्ति स्थल किसका है? इंदिरा गांधी जी का है। ठीक है, अगला देखो कौन कौन सा है? किसान घाट। कौन सा है? किसान घाट। किसान घाट किसका है? चौधरी चरण सिंह जी का है। किसका है? चौधरी चरण सिंह का है। अब किसान घाट में एक शब्द है किसान। भाई कहते हैं जो देश हमारा चलता है वो जवान और किसान से चलता है। क्यों? क्योंकि जवान देश के बॉर्डर की रक्षा करते हैं ताकि बाहरी घुसपैठिया हमारे देश में ना आ सके। और किसान अन्नदाता होता, अन्न देवता होता है। अगर वो अन्न ना उगाए तो लोग भूखे मर जाएंगे। तो भाई मैं कहता हूँ जहाँ भी किसान मिले उनके क्या करो? चरण छुओ। उनके क्या करो? चरण छुओ। तो किसान घाट, किसान जब भी मिले उनके क्या करो? चरण छुओ भाई, क्योंकि वो अन्नदाता है। तो चौधरी चरण सिंह, किसान घाट चौधरी चरण सिंह। अगला देखो एकता स्थल। एकता स्थल किसका समाधि स्थल है? ज्ञानी जेल सिंह। किसका है? ज्ञानी जेल सिंह। अब एकता स्थल में एक शब्द छुपा हुआ है एकता। भाई सबसे ज्यादा एकता अगर पूछा जाए तो कहाँ देखने को मिलता है? कहाँ पे? तो आप कहोगे जेल में देखने को मिलता है। कहाँ पे? जेल में। कैदियों की भी सबसे ज्यादा एकता देखने को मिलता है। सारे लोगों का कपड़े एक जैसे होते हैं ना,
सबकी एकता होती है। तो एकता सबसे ज़्यादा कहाँ देखने मिलता है? जेल में देखने को मिलता है। तो जेल से हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह। तो एकता स्थल किसका है? ज्ञानी जेल सिंह का है। क्या? समाधि स्थल। अगला क्या है? नारायण घाट। क्या है? नारायण घाट। और ये किसका है? गुलजारी लाल नंदा का है। क्या है? गुलजारी लाल नंदा का है। अब देखो नारायण में, नारायण घाट में एक शब्द छुपा है, नारायण। नारायण माने भगवान विष्णु। अब बस भगवान विष्णु जी के हाथों में क्या होता है? कमल का फूल। और एक हाथ में क्या होता है? गुलाब का फूल। तो नारायण जी के हाथ में क्या है? गुलाब का फूल। अब गुलाब से याद रखिएगा गुलजारी लाल नंदा, क्योंकि गुलाब का फूल कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल। तो नारायण से याद आ जाएगा नारायण भगवान, भगवान विष्णु। और उनके हाथ में क्या फूल होता है? गुलाब का। गुलाब कैसा होता है? लाल। तो गुलाब लाल, यानी कि गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। अगला देखना, अगला है अभय घाट। अभय घाट किसका है? मोरारजी देसाई का है। मोरारजी देसाई जी का है। अब इसको कैसे याद करोगे? अभय का मतलब क्या होता है? बिना डर के। लेकिन भाई उसे क्या होता है? मोर से डर लगता है। मोर से डर लगता है। मोरारजी देसाई में क्या है? मोर। तो उसे क्या लगता है? मोर से डर। ठीक है, यानी कि जो पक्षी होता है मोर, उसे क्या लगता है? मोर से डर लगता है। अब लोग उसको समझाते, भाई तू मोर से क्यों डरता है? तो मोर से तू भय मत कर, अभय हो जा। तो अभय में एक शब्द छुपा है, भय। और भय किससे लगता है? मोर पक्षी से उसे बहुत ज़्यादा भय लगता है। जब भी वो मोर पक्षी को देखता है तो भागने लगता है। ठीक है। तो अभय में छुपा है भय, और भय किससे लगता है? मोर पक्षी से। तो अभय घाट किसका है? मोरारजी देसाई का है। ठीक है। अगला देखना क्या है? चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि क्या है? किसका समाधि स्थल है? तो आप कहोगे BR अंबेडकर जी का है। अब इसको कैसे याद करोगे? चैत्रा जी। चैत्रा से क्या हो जाएगा? चित्र। क्या हो जाएगा? चित्र। चैत्रा को याद कर लो चित्र से। और चित्र का मतलब क्या होता है? फोटो। अपने घर में किसकी फोटो लगाना है? अम्बे माता की। किसकी लगाना? अम्बेडकर। ठीक है, अम्बेडकर। अम्बेडकर में एक शब्द है अम्बे। तो चैत्रा भूमि जब भी आएगा एग्जाम में, तो आप इसको रिलेट कर लेना। चैत्रा मतलब चित्र। चित्र माने फोटो। और किसकी फोटो लगाना है जहाँ पे पढ़ते हो? तो अम्बे माता की लगाना है। ठीक है, अम्बे माता की फोटो लगाना है और कहना है अम्बे माता हमें बुद्धि दीजिए, ताकि एग्जाम निकल जाए। तो भाई चैत्रा भूमि, चैत्रा भूमि किसका है? अम्बे माता, मतलब BR अंबेडकर। ठीक है, अंबेडकर। अगला क्या है? समता स्थल। और समता स्थल किसका है? जगजीवन राम का। तो भाई समता का मतलब क्या? एक समान होता है। जीवन में अगर सब कुछ एक समान हो, जग में और जीवन में अगर सब कुछ एक समान हो, तो भाई क्या हो जाता है? समता हो जाता है, सब कुछ अच्छा चलता है। तो समता स्थल, समता कहाँ पे होनी चाहिए? जग में और जीवन में समता होनी चाहिए। अगला क्या है? महाप्रयाण है। ठीक है, महाप्रयाण है। अब ये किसका है? राजेंद्र प्रसाद का है। अब भाई महाप्रयाण को आप याद कर लो महापुराण से। अब महापुराण क्या? कथा होती है। अब जब भाई महापुराण कथा होती है, तो कथा होने के बाद लोगों को क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है। महाप्रयाण को याद कर लो महापुराण। महापुराण 18 है। तो जब भाई महापुराण हो जाता है, तो बाद में लोगों को क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है। तो महाप्रयाण जो समाधि स्थल वो किसका है? प्रसाद से राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जी का है। अगला जो है वीर भूमि। वीर भूमि किसका है? राजीव गांधी का। ठीक है। अब वीर कौन होगा? जिसके अंदर जीव होगा वही क्या होगा? वीर होगा। तो वीर भूमि किसका है समाधि स्थल? तो आप कहोगे राजीव गांधी का है। दो और मोस्ट इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं, इसको देखते हैं। निगम बोध। निगम बोध किसका है? अरुण जेटली जी का है। निगम बोध किसका है? अरुण जेटली जी का है। अब निगम बोध में क्या है? एक शब्द छुपा, गम। भाई अरुण जो है हमेशा गम में डूबा रहता था। देखो अरुण यहाँ पे लिखा ना, अरुण हमेशा गम में डूबा रहता था। तब मैंने उसे कहा भाई गम में मत रह, ये गम तुम्हारा एक दिन टल ही जाएगा। ठीक है, ये टल ही जाएगा। गम क्या हो जाएगा? टल ही जाएगा अरुण। तो याद रखना अरुण जेटली, निगम बोध। अगला क्या है? स्मृति स्थल। अटल बिहारी वाजपेयी।
स्मृति स्थल, भाई स्मृति में रखो किसको, वाजपेयी जी को। बिहारी, बिहारी लोग जहाँ भी जाते हैं ना, लोगों की स्मृति में बस जाते हैं। ठीक है, एक बिहारी सब पे भारी, तो स्मृति स्थल अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, चलिए अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, देखते हैं हमको कितना याद हुआ। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, राजघाट समाधि स्थल किस महापुरुष की है। राजघाट, अब भाई मैंने कहा था राज कौन करता है, जो महात्मा लोग होते हैं, तो महात्मा से हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखना फ्रेंड्स क्या है, शक्ति स्थल समाधि स्थल किस महापुरुष की है। ठीक है, महापुरुष यहाँ पे नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए महापुरुष लगा लो, या फिर मतलब कोई फीमेल वगैरह भी। तो शक्ति स्थल किसकी है समाधि स्थल, तो शक्ति किसकी होती है भाई, नारी शक्ति। देखो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ना नारी शक्ति, और नारी शक्ति में कौन है भाई, इंदिरा गांधी। कौन है, इंदिरा गांधी है। सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखना, शांतिवन, शांतिवन समाधि स्थल किस महापुरुष की है, किस महापुरुष की है। तो शांतिवन, शांतिवन में एक शब्द क्या छुपा है फ्रेंड्स, शांति। अब शांति अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा भाई, उसे ज्वार की रोटी खिलाई थी ना हम लोगों ने, तो ज्वार से क्या हो जाएगा, ज्वार, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। तीसरा का आपका दो वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसान घाट समाधि स्थल किस महापुरुष की है। किसान घाट समाधि स्थल किस महापुरुष की है, तो भाई किसान, जहाँ भी किसान मिले उनका क्या करना चाहिए, चरण छूना चाहिए। भाई वो अन्नदाता है, अगर अन्न ना उगाए तो लोग भूखे मर जाएंगे। तो भाई किसान जहाँ भी मिले क्या करना चाहिए, चरण छूना चाहिए। तो चौधरी चरण सिंह, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखना क्या कह रहा है, चैत्र स्थल समाधि, ठीक है, चैत्र स्थल समाधि स्थल किस महापुरुष की है, किस महापुरुष की। चैत्र से याद आएगा चित्र, और किसका चित्र लगाना है, अम्बे माता की। किसका लगाना है, अम्बे माता की चित्र लगाना है। तो अम्बे से हो जाएगा अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने लगभग 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट समाधि स्थल को याद कर लिया, और हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चन भी कर लिया जो कि किसी ना किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।